हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कंपटीशन में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ज़मीर और इसकी अक़साम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज़मीर और इसकी अक़साम। सबसे पहले हम ज़मीर की तारीफ़ करेंगे, फिर ज़मीर की किस्में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ज़मीर की तारीफ़। ज़मीर कहते किसको हैं? ज़मीर किसको कहते हैं? वो लफ्ज़ या कलमा जो किसी इसम की जगह बोला जाए, इसम की जगह बोला जाए, इसे ज़मीर कहते हैं। जो भी इसम की जगह आएगा तो उसे ज़मीर कहते हैं। मसलन मैं, वो, हम, तुम। तो ये तो हो गया ज़मीर। इसम में क्या बोलते थे? नाम बोल देते थे। अब नाम की जगह क्या आएगा? मैं आ जाएगा, वो आ जाएगा, हम आ जाएंगे और तुम वगैरह। ये ज़मीर की तारीफ़ है। ज़मीर की किस्में। ज़मीर की किस्में, ज़मीर की 5 किस्म है। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्म है। पहला है ज़मीर शख्सी, दूसरा है ज़मीर मौसूला, तीसरा है ज़मीर इस्तिफ़ामिया, चौथा है ज़मीर तनकीरी और पांचवा है ज़मीर इशारी। ये 5 ज़मीर की किस्में हैं। ज़मीर शख्सी वो ज़माइर जो किसी फ़र्द या आदमी या शख्स के लिए आए, ज़मीर शख्सी कहलाता है। शख्सी शख्स हो गया। वो ज़माइर जो किसी फ़र्द या आदमी या शख्स के लिए आए, ज़मीर शख्सी कहलाता है। इनके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। इनके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। पहली, मुतकल्लिम, बात करने वाला, वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे वाहिद, मैं, मेरा, मुझे, मुझ को वगैरह। ये क्या हो गया? मुतकल्लिम। बात करने वाले को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो गया? मुतकल्लिम हो गया। जैसे मैं हो गया, मेरा हो गया, मुझे, मुझ को वगैरह। ये अपने आप को लेके चला है। मुतकल्लिम किसे? अपने आप को। जैसे मैं। और जमा में क्या होगा? हमारा, हमें, हम वगैरह। जमा में जैसे हमारा, ये भी खुद को लेके चल रहा है। हमारा, हम 2 है तो क्या? हमारा, हमें, हमको वगैरह। दूसरा है हाजिर। हाजिर में क्या होगा? जिससे मुतकल्लिम बात कर रहा है। जैसे अपने कोई सामने वाला है, उससे बात करते हैं तो क्या हो गया? हाजिर हो गया। यानी जिससे मुखातिब हो उसे हाजिर कहते हैं। मसलन वाहिद होगा तू या तेरा, और जमा में क्या होगा? तुम, तुम्हारा। अगर जमा है तो तुम, तुम्हारा, और अकेला है तो तुम और तेरा। गायब, गायब में क्या होगा? जिसके बारे में बात की जाए और वो नज़र के सामने ना हो। जिसके बारे में अपने बात करते हैं वो अपने सामने ना हो तो उसे क्या कहेंगे? गायब। इसे गायब कहते हैं। मसलन वो, इस को, इनको। वो हो गया, या इसको या इनको। वो तो वाहिद और जमा गायब के तौर पर आता है। वो क्या है? वाहिद और जमा। वो दोनों के लिए आ जाएगा। वाहिद और जमा गायब के तौर पर आता है। वो ज़मीर शख्सी के लिए आ गए थे 3, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। अब है ज़मीर मौसूला। वो ज़माइर, वो ज़मीर जो 2 जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। 2 जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहेंगे? ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला वो है जो किसी इसम की जगह आती है, मगर इसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें इसके इसम का बयान होता है। मसलन वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया। इसमें क्या है? 2 जुमलों को कौन जोड़ रहा है? जो जोड़ रहा है। जो 2 जुमलों को जोड़ रहा है। वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया। वो किताब जो चोरी हो गई थी मिल गई। इसको भी 2 जुमलों को ये जो जोड़ रहा है तो जो होगा, जो वो ज़मीर मौसूला कहलाएगा। इन जुमलों में जो ज़मीर मौसूला है, जो ज़मीर मौसूला कहलाएगा। ज़मीर इस्तिफ़ामिया
وہ ضمائر جو سوال پوچھنے کے لیے آئے. استفہامیہ کسے کہیں گے؟ سوال، کوشچن کے لیے. وہ ضمائر جو سوال پوچھنے کے لیے آئے جیسے کون، کب، کیا، کیسے وغیرہ، اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر استفہامیہ. ضمیر تنکیر. اب ضمیر تنکیر میں کیا ہوگا؟ وہ ضمائر جو غیر یقینی اشخاص یا چیز کے لیے آئے. یہ دو ہیں، کوئی اور کچھ. کوئی اور کچھ آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضمیر تنکیر آئے گا. کوئی جاندار کے لیے اور کچھ بے جان چیزوں کے لیے آتی ہے. کبھی کبھی کچھ جاندار کے ساتھ جمع کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً کچھ لوگ ہوشیار ہے. کچھ لوگ ہوشیار ہے. عربی میں بعض کا لفظ بھی ضمیر تنکیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ضمیر اشاری. ضمیر اشاری وہ ضمائر جو کسی شخص یا چیز کے طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کوئی جو کسی شخص یا چیز، کوئی شخص ہو گیا یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے ضمیر اشاری کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، یہ اور وہ. اس کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ یہ اور وہ. یہ پاس کے لیے اور وہ دور کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلاً یہ لوگ یا وہ. یہ لوگ یا وہ. یہ راشد کی کتاب ہے، وہ نوشاد کا گھر ہے. جس شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار علیہ کہتے ہیں. مثلاً یہ میری کتاب ہے. اس میں یہ ضمیر اشاری اور کتاب مشار علیہ ہے. اس میں دیکھو یہ راشد کی کتاب ہے. راشد یہ نزدیک کے لیے آ گیا. وہ نوشاد کا گھر ہے، یہ دور کے لیے آ گیا. یہ اور وہ، یہ تو نزدیک اور وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کوئی بھی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مشار علیہ کہیں گے. کوئی بھی شخص ہو گیا یا جگہ ہو گئی کوئی، یا کوئی چیز ہو گئی تو اس کی طرف اشارہ کریں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ مشار علیہ کہیں گے. یہ میری کتاب ہے. اس میں دیکھو یہ میری کتاب ہے. اس میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر اشاری کہلائے گا اور کتاب کو کیا کہیں گے؟ مشار علیہ کہیں گے. اس میں کہا ہے نا کوئی بھی چیز یا شخص یا چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو مشار علیہ کہیں گے. تو اپنے اشارہ کس کی طرف کریں گے؟ کتاب کی طرف. تو کتاب کو کیا کہیں گے؟ کتاب کو مشار علیہ کہیں گے. اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر اشاری ہو گیا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. تھینک یو.